मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा व लाडवा के विधायक मेवा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त के नाम मिलने पर सीटीएम को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने मांग की कि देशवासियों को प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन लगाई जाए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन की रणनीति एक खतरनाक कॉकटेल है। कोई नीति इस बारे में नहीं बनाई गई। सरकार ने एक ही वैक्सीन के लिए अलग अलग कीमतें तय की हैं ताकि आपदा में आम आदमी से लूट की जा सके। ज्ञापन में मांग की गई कि 31 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले 18 साल से अधिक आयु की पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लगाने का काम पूरा किया जाए। देश की जनता को बचाने का यही एक तरीका है। इसका एकमात्र उपाय है कि एक दिन में कम से कम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जहां विश्व के अन्य देशों ने मई 2020 से वैक्सीन खरीदने की ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे, वहीं केंद्र सरकार इसमें विफल रही। केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया। 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए आज तक केवल 39 करोड़ वैक्सीन खुराक का ऑर्डर दिया गया है। कोविशील्ड की एक खुराक की कीमत केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए, राज्य सरकारों के लिए 300 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए है। इस प्रकार कोवैक्सीन की एक खुराक की कीमत केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए, राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपए है। बड़ी भयंकर स्तर पर फैली और इसके लिए पूरी तरह से देश की सरकार दोषी है। देश की सरकार ने बहुत बड़ा अपराध किया। लाखों लोग मारे गए, लाखों बच्चे बेघर हो गए और उसका इंतजाम नहीं कर पाई। कहीं बेड नहीं मिला, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, तो लोग तड़पते रहे हॉस्पिटलों के बाहर। परंतु ये सरकार विफल रही है, पूरी तरह से दोषी है। अब जबकि आशंका जताई जा रही है कि इसकी कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और ऐसे में इसकी कोई दवाई तो है नहीं, एक वैक्सीन ही है जो इससे बचाव कर सकती है। परंतु जिस प्रकार की रफ्तार से केंद्र की सरकार ने वैक्सीन खरीदने का काम किया या वैक्सीन लगवाने का काम किया, मैं तो कहूँगा उसमें भी व्यापार करने का काम करते हैं। देश की सरकार को 150 मिलेगी, प्रदेश की सरकार को 400 रुपये मिलेगी, प्राइवेट को 600 से ऊपर मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा एक अपराध करने का काम किया। आज अगर हम इस देश की आबादी के हिसाब से देखें तो मात्र 3.75% लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डोज दी जा चुकी है और अगर इसी प्रकार से रफ्तार चलती रही तो 140 करोड़ के देश में ये बहुत मुश्किल है कि 31 दिसंबर तक ये इसको पूरा कर पाएंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्णय लिया है कि हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके केंद्र की सरकार को कहे कि तुरंत वैक्सीन का इंतजाम करे ताकि आने वाली लहर से बचा जा सके।